क्वेश्चन आंसर अभी थोड़ी देर में होंगे, आप परेशान मत होइए। क्वेश्चन आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, क्वेश्चन आंसर सब होंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। हाँ, तो ये समझ में आ गया आप लोगों के। अब थोड़ा सा आज हम बात कर लेते हैं बोर्नियो में। बोर्नियो में कैसे क्या होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि बोर्नियो पढ़ना भी जरूरी है, किसी चीज को समझना है तो बोर्नियो समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज से जिन जिन के पास बोर्नियो है वो अपने आप से खुद से रिसर्च शुरू कर दें। बताने का तरीका, मार्गदर्शन करने का तरीका मेरा है। तो ये हमारा बोर्नियो स्कीमेटिक है। थोड़ा सा इसके विषय में जान लेते हैं, बोर्नियो स्कीमेटिक काम कैसे करता है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है। जैसे ही ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद चार चीजें हैं। आईसी मोबाइल फोन सोल्यूशन, सिस्टम ऑन चिप एसओसी करके लिखा हुआ है, आईसी डाटा शीट और आईसी डायोड वैल्यू। ये चार चीजें हैं। इधर इस पे क्लिक करते हैं तो हमारी ये चार चीजें आती हैं। उसके बाद ये हमारा कंप्यूटर का है, कंटेंट मैक डिवाइसेस, लैपटॉप का जो हमारा टॉपिक नहीं है, पीसी लैपटॉप कंटेंट, इसको भी हमारा, ये हमारा टॉपिक नहीं है। यहाँ पे एक हमारे काम की चीज है, कंपोनेंट पीसीडी। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे ना, तो जैसे कोई आईसी है, किसी आईसी का नंबर आपको चाहिए। जैसे कल कोई भाई सवाल पूछ रहा था कि सर एक आईसी मेरे पास है एलयूबी की, और मुझे जानना है कि वो कहाँ पे लगी है, या दूसरी आईसी मुझे ढूंढनी है किसी अदर मदरबोर्ड में, तो उसको कैसे पता करेंगे कि सर कहाँ से मिल पाएगी। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं कि किसी आईसी का नंबर सर्च कर लीजिए, जैसे कि 660, कौन सा एक सर्च करते हैं, कोई सजेशन देगा क्या, कौन सी आईसी है ये, मदरबोर्ड से पहले ले लेते PMI 632 सर। हैं। बस बस, बहुत सही दोस्त, आप सही जगह आए हो। पीएमआई 632। अब पीएमआई 632 कई उसके नंबर होते हैं। पीएमआई 632, 502, 902, 602, 802, ऐसा करके पीएमआई 632 4 और 5 के नंबर में आती है। तो यहाँ पे हम खाली लिखेंगे पीएमआई 632। ये हमने लिख दिया और सॉरी इसको चेक कर सर, लीजिए। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा, एक मिनट के सर, सॉरी सॉरी। जी सर मैं ये बोलना चाह रहा था, इसमें हम अगर कोई सी भी मतलब फोन के अंदर जितनी भी आईसी होती हैं, कोई सी भी आईसी का अगर नंबर डालेंगे तो सारी डिटेल दे देता है सर। जी, बिल्कुल दे देता है। इस पे आप पावर आईसी का, डिस्प्ले आईसी का, लेकिन वो टाइप करने का तरीका जानते हैं क्या होना चाहिए। आप जहाँ यहाँ कंपोनेंट लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं एक खोल के दिखाई दे रहा हूँ तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोर्नियो रखा है कि बोर्नियो आता रहेगा ना, तो जो दिन भर के सवाल हैं सब लोगों के, उससे थोड़ा सा छुटकारा मिलेगा। भाई अभी जैसे कल सोनू जी हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं कुछ आपको कहना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूँ। सोनू जी, सोनू नहीं 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 सर। सोनू जी है ना भाई। एक चीज ये है जी कि बंदा बहुत जी जी। एडवांस लेवल पे काम कर रहा है, बहुत एडवांस लेवल पे, लेकिन बस लाइंस की जानकारी नहीं है। सोनू जी थोड़ा सा मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये हमारा 30 दिन का कोर्स है ना, 30 दिन का। जी जी। पावर आईसी सिखाने में सिर्फ मुझे 5 दिन लगेंगे, लेकिन पावर आईसी आपको अच्छे से आएगी कब, कब आएगी, जब कब? आपको कंपोनेंट्स और इन सब चीजों की जानकारी होगी। अभी तो बहुत सारे लोग हैं जिनको बोर्नियो की जानकारी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बोर्नियो नहीं है। तो भाई एक चीज ये है कि अगर किसी स्कूल में पढ़ोगे तो कॉपी लगेगी, पेन लगेगा, किताबें लगेंगी, उसके बगैर पढ़ाई नहीं होती है। तो अगर पढ़ना है तो एक कोई लैपटॉप ले लीजिए और एक बोर्नियो परचेज कर लीजिए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा, और मुझे आएगा पढ़ाने में मजा। अब बहुत सारे लोग हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं समझता हूँ। तो एक काम कीजिएगा, नोट्स बनाते जाइए। अगर नहीं है आपके पास तो नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से एक फायदा हमें ये मिलने वाला है ना, कि जब भी हमारे पास बोर्नियो होगा और हम अपने नोट्स को चेक करेंगे, तो वो आपको इजी वे से पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ कैसे काम करती है। तो एक कंपोनेंट के नाम से होता है यहाँ पे, कंपोनेंट नेम। और ये बोर्नियो कभी कभी एक बार में खुलता भी नहीं है, सबको बता दूं, एक बार में नहीं खुलता है। खुल जाने दीजिए, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ मैं भी। खुल रहा है अभी। अब यहाँ खोलेंगे दोबारा से कंपोनेंट नेम।
जैसे एक चीज पे क्लिक करते हैं और एरर आ जाता है तो उसके साथ में दूसरा कोई लेआउट खोल लीजिए, सॉल्यूशन खोल लीजिए, उसके बाद फिर खोलिए पहले वाला तो खुल जाता है। ऐसा कुछ होता है, सर्वर का प्रॉब्लम है इनका, तो दिन भर में होता रहता है। सर सब मॉडल में नहीं आता ना कंपोनेंट, किसी किसी में आता है। लगभग मैंने जहां तक चेक किया है 90% आपको मिलेगा कंपोनेंट्स नेम। और उसके बाद ये भी तो होता है कि आईसी पे भी उसका नंबर लिखा होता है, तो आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो आईसी का नंबर पढ़ के। खाली मैं यहाँ पे ये बता दूं कि आपका सर्च करने का तरीका क्या होना चाहिए। अब भाई ये फिर खुला, चलिए खुल गया। तो सपोज दैट मुझे यहाँ पे एक आईसी सर्च करनी है, ठीक है। आईसी कौन सी सर्च करनी है, जैसे चिपसेट में हमें कौन सी सर्च करनी है। लाइट आईसी लिखी हुई है 3G, और ये लाइट आईसी लगी है, इसको हमें ढूंढना है कि ये कहाँ लगी है, कि कौन कौन से मदरबोर्ड पे लगी है। तो SGM3743 इसको कॉपी कर लिया हमने, और यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोनेंट पीसीडी, इस पे क्लिक करेंगे ना। तो अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद, जैसे अभी मैंने भाई ने बताया था कि PMI 632 आप सर्च कीजिए, तो वहां पे पता चलेगा, सर्च का ऑप्शन है साइड में, क्लिक किया तो ये बता रहा है कि ये आईसी जो है हमारे इन इन फोन पे लगी हुई है। अब कंपनी, मॉडल और आईसी का नंबर सब लिखा हुआ है। मोटोरोला G8 प्ले, और दूसरा जो है लेनोवो में लगी है, जियोनी में लगी है, रेडमी 10A में लगी है। ये हमारी BQ चार्ज लाइट आईसी है, सॉरी लाइट आईसी है, और इन इन मॉडल्स पर लगी है। आपके पास मदरबोर्ड पड़ा हो, फोन पड़ा हो, तो आप उससे निकाल सकते हो। अब PMI 632 एक बार उसको दिखा दें कि वो कितना यूज होती है। PMI 632 ये कितना यूज होती है। तो यहाँ पे जैसे इसको सर्च करेंगे ना, देखिए ये हमारी चार्जिंग आईसी है। अच्छा, PMI 632 कोई जो बेसिक पे हो उसको पता है क्या होती है PMI 632? लिख के टाइप करके भेजिए अगर किसी को पता है। जो एडवांस पे हैं, ऋतिक जी तो होंगे, इनको तो सब पता है। क्यों ऋतिक जी, आज नहीं है क्या? ऋतिक जी आज नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है सर आज। नहीं है। चार्जिंग आईसी होती है, लिख के भेजा है किसी ने, सही है। तो ये हमारी PMI 632 चार्जिंग आईसी होती है। हम इसको भी पढ़ेंगे आगे अपनी नई क्लास में। तो बोर्नियो पे आते हैं, यहीं पे तो आपको दिखा दिया कि कोई भी आईसी आप कैसे बोर्नियो है तो वहां से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैश फाइल भी मिलती है, लेकिन मैंने कई फाइलें जो है डाउनलोड की, तो फोन अच्छा खासा चलता हुआ फोन डेड हो गया, फिर मैंने दोबारा दूसरी जगह से उसको फ्लैश किया। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। बोर्नियो जिनके पास है वो जानते होंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं जानते होंगे। तो यहाँ पे मोबाइल फोन सॉल्यूशन में होता क्या है कि कोई एक कंपनी है, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं। पहले वाले नंबर की बात कर रहा हूँ, वन मोबाइल फोन सॉल्यूशन जिस पे लिखा हुआ है। इस पे क्या होता है कि जैसे मैंने कोई हैंडसेट ले लिया, Xiaomi का है मान लीजिए, रेडमी Xiaomi, तो उसका कोई है इस पे MI और रेडमी, और इन पे कंफ्यूज मत हो जाना, रेडमी 5 MI 5 ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पोको भी इसी में आता है। तो अब मान लीजिए कोई एक हैंडसेट हो, यहाँ पे जैसे मुझे ढूंढना है 12C का, तो यहाँ 12C, ये सर्च वाला बार है, इस पे लिख देंगे और सर्च करेंगे ना, तो रेडमी 12C सर्च होके आ जाएगा। बस लिखने का सही तरीका हो, जो बोर्नियो में लिखा है एक्चुअली में वही याद करके लिखना है कि बोर्नियो ने यहाँ पे 12C को कैसे लिखा था। स्पेस देना है कि नहीं देना है, तो ये अभी सर्च कर रहा है, अब तक तो हो जाना चाहिए। हाँ, ये सर्च करके आया है। अब सर्च करके आया है तो हमारा रिजल्ट, एक मिनट, रिजल्ट क्या आया। इसने लिखा है टू डाटा फाइल फाउंड, रेडमी 12C। भाई बोरिंग लग रहा हो तो परेशान मत होना, बेसिक है, बताना जरूरी है। यहाँ पे देखिए रेडमी 12C सर्च होके आ गया, तो जो सबसे पहला ऑप्शन है इस पे वो होता है बिटमैप। अब बिटमैप होता क्या है, बिटमैप पे अगर इसको खोल लें तो बिटमैप एक ऐसी चीज है बोर्नियो में जो हर एक लाइन को दिखाती है कि ये लाइन कहाँ से निकली और कहाँ गई। तो आप उस लाइन को बिटमैप के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं कि ये लाइन हमारी कहाँ गई है। तो ओपन हो जाने दीजिए तो मैं आपको दिखा दूं। जैसे पक्का ये लोग सोचते हैं कि ये हमारी लाइन मिस हो गई, यहाँ पे GR आना बंद हो गया, तो आप बिटमैप के थ्रू ट्रैक कर सकते हो
कि आपका जो है आपकी वो मिसिंग लाइन कहाँ गई। दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन दे दिया किसी में स्मार्ट बोर्ड का। तो जैसे आपका मदरबोर्ड दिखता है ना, वैसे ही आपका स्मार्ट बोर्ड में मदरबोर्ड दिखेगा। तो कोई भी कंपोनेंट है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां भी बिटमैप जैसा ही काम होता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, वहां पे कोडिंग वगैरह सब दिखा दी है। तो कोडिंग जिनको आती है वो समझ पाएंगे, और जिनको नहीं आती वो बिटमैप चलाएं या फिर स्मार्ट बोर्ड से चलाएं। अब यहाँ पे मान लीजिए हमें ट्रैक करना है वी बस। वी बस क्या होता है, चार्जिंग से जो निकलने वाली लाइन होती है उसको बोलते हैं वी बस। सब आगे पढ़ेंगे, हमारा हो सकता है कल ही से चार्जिंग सेक्शन चालू हो जाए, तो हम चार्जिंग सेक्शन पे कल या परसों से आ जाएंगे। आज अगर थोड़ा सा बोर्नियो सिखा दिया तो कल से हम चार्जिंग सेक्शन शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे वी बस को ट्रैक करने के लिए ये हमारा जो है B2B कनेक्टर है, और B2B कनेक्टर पे एक टीपी पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, इस टीपी पॉइंट को, टेस्ट पॉइंट को, इस पे जैसे ही आप अपना प्रॉप्स रखेंगे ना तो 5 वोल्ट दिखा देगा आपको करंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये लाइन हमारी नीली नीली आगे बढ़ती जा रही है, और बढ़ते हुए ये कहाँ गई, ये जा करके हमें बताएगी कि ये लाइन हमारी गई कहाँ। ये गई है हमारी इस वाली आईसी में, ओवीपी आईसी लगी है। ये सब जानेंगे क्या होता है। तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ तक आ गई। अब देखो यहाँ पर ये इन 3 जो हैं पैड जो बने हुए हैं इस पे आई है। अब बिटमैप हमारा होता क्या है, जैसे हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो सब दिखाता है। आईसी के नीचे कौन कौन से पैड हैं वो दिखाता है, एज ए नेगेटिव या एज ए एक्सरे, उस तरीके से ये दिखाता है। तो इन 3 पैड पे हमारा वीबस आया, और अब यहाँ से आगे कैसे गया, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया ना, तो ये दिखा देगा कि हमारा ये वीबस की आगे की लाइन इस आईसी में आई है, और साथ में अगर कहीं दूसरी जगह भी गई होगी तो वो भी दिखाएगी कि जैसे ये लाइन गई और यहाँ भी गई और उधर आके ये यहाँ पे आई। अब यहाँ से आई यहाँ तक 2 चीजें खाली हो गई, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ तक आई है। अब आगे अगर यहाँ पे कैप लगा होगा तो ये आपको ये ऐसे इस तरीके से ब्राउन कलर से दिखेगा। अगर कोई लाइन उस कंपोनेंट से आगे भी जा रही है तो वहां पे इस तरीके से आपको गोल्डन कलर का दिखाई देगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे क्लिक किया तो आपको पढ़ने में आ रहा होगा, यहाँ पे पढ़ने में आ रहा है VCDT। ये VCDT की लाइन है जो हमारी पावर आईसी में जाती है, तो यहीं से आगे पावर में चली जाएगी VCDT की। और दूसरी कौन सी लाइन है, यहाँ पे चार्जिंग LDO, यानी कि CHRLDO लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है चार्जिंग LDO। तो ये चार्जिंग की LDO की लाइन चार्जर के LDO को एनेबल करने के लिए हमारी ये भी पावर आईसी में जाती है। और इधर वाला जो हमने VCDT बताया था ये भी हमारा पावर आईसी में जाता है। तो हर एक लाइन को चेक करेंगे इस तरीके से। अब बिटमैप में एक चीज और देखनी है कि जैसे ये आपका ब्राउन है, ब्राउन कलर का, तो ये है हमारा ग्राउंड। जितना ये हमारा गोल्डन कलर का है, ये हमारे पॉइंट होते हैं, यानी कि चलती फिरती लाइनें, इन पे वोल्टेज आती है, फ्रिक्वेंसी आती है, जो भी आना है इस से जो गोल्डन कलर का है इस तरीके से इस पे आएगी। कोई भी लाइन को ट्रैक करना है बस उस पे क्लिक कीजिए, जो गोल्डन कलर का है वो बता देगा हम कहाँ से जुड़े हुए हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो ये नीला नीला आप देख रहे हो, ये नीला नीला, ये जो नीला नीला दिख रहा है ना, ये आपका है एनसी, यानी कि नॉट कनेक्टेड। यहाँ पे बॉल तो दे रखी है, अगर हम आईसी निकालेंगे तो नीचे हमें बॉल देखने को तो मिलेगी, लेकिन ये बॉल इस पे क्लिक करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा हमारे ग्राउंड पे। जैसे यहाँ पे ये हमारा ग्राउंड है और ये है एनसी, तो हम ग्राउंड पे भी क्लिक करेंगे कुछ नहीं होगा, प्लस एनसी पे भी क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब है एनसी, यानी कि ये लाइन कहीं नहीं गई है, सिर्फ एक पैड बना दिया गया है। अगर आप आईसी निकालते हो और गलती से ये पैड आपका निकल गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका पैड निकल गया तो मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसको लगाना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है आप उसको लगाएं, आप उसको इग्नोर कर दीजिए, बाकी आईसी को लगाइए। जो हमारी पेस्टेड आईसी होती है, जैसे व्हाइट पेस्टेड, ब्लैक पेस्टेड, कभी कभी क्या होता है उनको निकालने में ये सारे पैड निकल जाते हैं, तो हम घबरा जाते हैं कहीं हमारा मदरबोर्ड खराब तो नहीं हो गया, हमारे पैड टूट तो नहीं गए, हमें जंपर करना पड़ेगा। तो सब जो है इस सिचुएशन में आ जाता है, तो आप उसके लिए बिल्कुल मत घबराइए। तो ये हमारे पैड होते हैं एनसी। और दूसरी चीज क्या है कि इस पे ये आपके कंपोनेंट्स के नंबर भी लिखे होते हैं किसी किसी बिटमैप में। जैसे हमारी क्वाइल है तो क्वाइल को L से प्रदर्शित किया गया, रेजिस्टेंस को R से,
कैपेसिटर को सी से नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर मैंने पिछली वीडियो बताई है उसमें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। सी को कैपेसिटर को सी से, कॉइल को एल से, और रेजिस्टेंस को आर से, और डायोड को डी से, और अगर कोई भी आईसी है ना गाइस तो उसको यू से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे डिनोटिंग लेटर जो होता है वो यू होता है, अगर कोई भी आईसी को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है। आईसी का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, मैंने अच्छे तरीके से बताया। हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट है जिसपे प्रोग्रामिंग भी होती है, कोडिंग भी होती है, प्लस बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके ये चिप बनाई जाती है जो जिसको हम आईसी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारा बिट मैप काम करता है। अब बिट मैप में अगर कोई सवाल हो तो नोट डाउन कीजिएगा, अभी मैं उसको बाद में आपको बता दूंगा। सब लिखते जाइएगा और सबको पूछने का मौका मिलेगा। एक दो सवाल सब पूछे, हो सकता है आपके अगले सवाल का जवाब किसी अगले के सवाल में छुपा हो। अब इसके बाद जो है यहाँ पे एक और दिखेगा साइड में, लेफ्ट साइड में डायोडा करके लिखा होता है। तो डायोड इसको बोलते हैं। डायोड हमारे मल्टीमीटर में जो डायोड मोड होता है ना, जैसे हम पूछेंगे सर इस आईसी के इस पैड पे कितना जीआर आना चाहिए, तो इन्होंने अलग अलग मल्टीमीटर, जैसे फ्लूक का है, सानवा का है, सनशाइन का है, जोटेक का है, इन्होंने उस मल्टीमीटर से ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब किसी का मैसेज आया कि क्या हुआ? अच्छा, कोई लेफ्ट कर गया, जाइए भैया, जाने वाले को हम कहाँ रोक पाएंगे। ठीक है, आईसी ऑन बोर्ड लिखा हुआ है। तो ये जैसे आईसी का पैड जो होते हैं उनके अगर जीआर चेक करने हैं, अब हमारे पास डिपेंड करता है कि इन्होंने कौन से मल्टीमीटर से ये जीआर चेक करके यहाँ पे डाले हुए हैं। तो नीचे अगर डायोड मोड में यहाँ इन्होंने जीआर मेंशन किया हुआ है, जैसे कि हमारा ये सीपीयू हो गया, ये ईएमएमसी हो गई। तो आप पूछते हैं ना सर इस पे कितना जीआर आना चाहिए, कितना जीआर आना चाहिए, सब जीआर जीआर लगाए रहते हैं। तो जीआर कितना आना चाहिए, जैसे रीसेट एन लिखा हुआ है, आरएसटी एन, तो यहाँ पे 0.460 लिखा हुआ है, ये हमारा जीआर वैल्यू है। लेकिन हो सकता है आपके पास मल्टीमीटर की कंपनी चेंज हो तो यहाँ पे आपको अलग जीआर मिले, लेकिन एक आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे जीआर इतने से इतने तक आना चाहिए। तो ये जीआर लेने का आइडिया, इन्होंने जीआर दे दिया डायोडा मोड में। और हर एक आईसी जो छोटी से बड़ी आईसी लगी है सबका जीआर इन्होंने यहाँ पे दे दिया। देखिए यहाँ पे ये हमारा बेस बैंड आईसी है, और ये हमारा 2G है, ये 4G है, इनके हर एक पैड पे जीआर दे रखा है। वो क्लॉक डाटा सब चीज का अगर जीआर आप होगा तो जो एनसी है उस पे ओएल भी लिख दिया है, जो ग्राउंड है उस पे ग्राउंड भी लिख दिया है। ये देखिए ये एनसी था ना, हमने बताया था अभी, तो इस पे 0.0L लिख दिया, यानी कि ओएल हो गया ये। तो इस तरीके से हमारा जो है डायोड मोड काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक हार्डवेयर सोल्यूशन है जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। जिनको स्कीमेटिक का नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे, इस पे यूज करते हैं। देखिए यहाँ हर एक फॉल्ट जो होता है, हर एक प्रॉब्लम होती है, सबको अपनी अपनी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम इसके विषय में बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि ये लगभग लगभग सबको पता है। चलिए एक दिखा दे रहा हूँ कि अगर इस हैंडसेट Redmi 12C में अगर आपके सामने लाइट की प्रॉब्लम आती है तो आप लाइट की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कौन सी लाइन कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो अगर लाइट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे लाइट बता देगा कि ये यहाँ से हमारा VPS बन के निकला और हमारी लाइट आईसी में गया, इस तरीके से गया और एनोड कैथोड बन के यहाँ पर चले गए। इसका भी पूरा मैंने लेआउट बना के रखा हुआ है, जब इसका नंबर आएगा तो इसको भी पढ़ाऊंगा, हर एक पैड को पढ़ाऊंगा। अभी 2-3 दिन ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो मुझे पहले से आता था, तो आपको आता था, मुझे भी आता है और कई लोगों को आता भी होगा। कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं आता, तो उन कुछ नहीं आने वालों को इसीलिए हमने डिजाइन किया है बेसिक टू एडवांस। तो अभी बेसिक चल रहा है, 2-3 दिन और चलेगा, फिर आ जाएंगे एडवांस लेवल पर, फिर पढ़ना आप मन लगा के। ठीक है, ये हार्डवेयर सोल्यूशन हो गया। अब स्कीमेटिक, ये एडवांस लेवल का फीचर है। अब एडवांस लेवल में हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक की जानकारी देते हैं कि स्कीमेटिक को कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए Redmi 8A का लेआउट है। अब इस पे हमें जानना है कि हमारी लाइट आईसी कैसे काम करती है। तो यहाँ पे जैसे लाइट का सर्किट आपने खोल लिया था, हमने खोला, तो उन्होंने क्या बताया लाइट में 12C में, आप देख लीजिए आईसी है, आईसी के नीचे का इन्होंने बताया 1 2 3 और ये सारी चीजें बताई। लेकिन बहुत सारी चीजें हिडन भी हो जाती हैं, जैसे यहाँ पे
मैं एक खोलता हूँ ग्राफिक। अब ग्राफिक ओपन किया तो ग्राफिक सेक्शन में आप देखेंगे क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हिडन हो जाती हैं जो कि आपको पता ही नहीं है कि हिडन कैसा, मतलब क्या क्या उसमें और होना चाहिए था। ग्राफिक आईसी चेंज की, उसके बाद भी नेगेटिव पॉजिटिव वोल्टेज नहीं बन रहा। तो अब क्या करेंगे भैया, ग्राफिक आईसी तो चेंज कर ली, इसका मतलब हमारा ग्राफिक और कहीं से प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है आपके ग्राफिक में ही। अब पता कैसे चलेगा, उसको आपको काम करना पड़ेगा। तो ये लगी है ग्राफिक आईसी, हर एक लाइन को इन्होंने बता दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें ऐसी हैं जो इन्होंने नहीं बताई कि इनमें क्या क्या है। तो अगर इसको जानना है तो इसके लिए इसको कॉपी करेंगे और अपने लेआउट में डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे Redmi 8A का लेआउट है और हमने जो थर्मिस्टर देखा था, तो यहाँ पे Redmi 8A का हम एक बार लाइट उठा लेते हैं कि लाइट इस पे जलती कैसे है। और आप लाइट का स्ट्रक्चर, आईसी का लाइट या ग्राफिक कुछ भी, PMI 632 है तो इसको उठा लेते हैं। इस पे देखेंगे हमारी लाइट और ग्राफिक क्या होता है। तो PMI 632 को लेआउट में देखते हैं, लेआउट में कैसी लगी हुई है और इसका नंबर कितना है। तो देखिए अगर किसी आईसी का नंबर, किसी कैपेसिटर का नंबर जानना है, अब आपको जानना है कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है। जैसे कल का टॉपिक था कि कैसे पता करेंगे कि वो कितनी वैल्यू का है। यहाँ से आपका एक रजिस्टर मिस हो गया तो इसकी वैल्यू जाननी है, तो कैसे जानेंगे। तो इसको जो है रजिस्टर का नंबर हमने R1200 करके जो भी है 1202 क्लिक किया, इसको कॉपी किया और स्कीमेटिक पे गए, यहाँ पे गए और इस नंबर को हमने कर दिया पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पे ये दो निशान दिखाई देंगे, फाइंड नेक्स्ट वाले निशान पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये लिख के आ जाएगा और लिखा हुआ है R1202, सेम नंबर रजिस्टर है, उसका सिंबल बन के आया और 330K का रजिस्टर लगा हुआ है ऑप्शन की लाइन पे। तो इस तरीके से इस रजिस्टर का नंबर हम पता कर सकते हैं कि ये रजिस्टर का नंबर कितना है। और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये क्वाइल लगी हुई है। अब ये क्वाइल कितने हेनरी की है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसका नंबर कॉपी किया और यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि 1 माइक्रो हेनरी की क्वाइल है और ये लाइन में लगी है। कौन सी लाइन, सब कुछ बताएगा। इस लाइन में लगी है, VPH की लाइन में लगी हुई है। ये हमारी स्विचिंग क्वाइल है, यहाँ से देखिए स्विचिंग हुई और ये VPH की लाइन पे लगी हुई है। तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट, मान लीजिए क्वाइल खराब हो जाए तो आप कहाँ से लाओगे। तो दूसरा कोई मदरबोर्ड ढूंढो आप और उस पे यही नंबर 1 माइक्रो हेनरी और ये नंबर कॉपी करो, वहां पे पेस्ट करो, सेम क्वाइल दिखा देगा कि दूसरे मदरबोर्ड पे कहाँ लगी है। वहां से उठाओ वो क्वाइल, यहाँ पे प्लेस कर दो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो इस तरीके से वहां पे हम कंपोनेंट्स को समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा कंपोनेंट है। अब यहाँ पे U1101 हमारी PMI 632 लगी हुई थी, 632,902। तो इसको जानते हैं कि इसके अंदर लाइट बनता कैसे है। तो जैसे वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने नहीं दिखाई हैं। तो अब इससे आप, जैसे कि इस पे अभी चार्जिंग सेक्शन है, लाइट सेक्शन हमें ग्राफिक सेक्शन देखना है क्योंकि 632 हमारी बनाती है ग्राफिक। अब एक आईसी को डालोगे तो उसके बहुत सारे पार्ट आएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जब हमने क्लिक किया था तो इसका ए सेक्शन आया, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे एफ सेक्शन आ गया। एफ सेक्शन में इन्होंने क्या दिखाया है, कॉमन ग्राउंड करके दिखाया है। फिर नेक्स्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ पे U1101 आईसी का नंबर वही है लेकिन इनका जो चैप्टर है, जो पेज है वो सी है, सी नंबर का आ गया और इन्होंने इस पे GPIO का दिया हुआ है, जनरल पर्पज इनपुट आउटपुट जो है वो दिया हुआ है। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो इनका जो आ गया है ग्राफिक सेक्शन और ये ई वाले ऑप्शन पे आया, ई वाले सेक्शन पे आया है। तो इन्होंने यहाँ पे इसको फुली डिस्क्राइब किया है, बस पढ़ने की जरूरत है। देखिए आउट में VSP और VSN यहाँ पे आउट हुआ है, एक बूट कैप लगा हुआ है। जब ग्राफिक सेक्शन पढ़ेंगे तो इसको भी पूरे तरीके से पढ़ेंगे कि इन सब चीजों का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे VPH आया हुआ है, यहाँ पे एक क्वाइल लगी हुई है, ये भी बूस्ट क्वाइल लगी होती है, MID बनता है, इनेबल आता है। ये सारी चीजें हमारे उस पे नहीं दिखाता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन पे। तो जब आप एडवांस लेवल पे काम करोगे तो आपको स्कीमेटिक पे जाना पड़ेगा। अब स्कीमेटिक बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से आप यू से आईसी समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं।
यू से आईसी है, सी से कैपेसिटर है, डी से डायोड है, एल से कॉइल है आपका, आर से रजिस्टर है। ये जैसे डी लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है ना, ये डी है हमारा डायोड को बता रहा है, सी हमारा कैपेसिटर बता रहा है, और इस तरीके जो क्रॉस का निशान लगा हुआ है ये बता रहा है एनसी, यानी कि नॉट कनेक्टेड। यहाँ पे लिखा तो है लेकिन हमने लगाया नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है जो क्रॉस का निशान लगा हुआ है ये बताता है कि ये एनसी है। अब इसको स्कीमेटिक पे भी चेक करेंगे तो इसका नंबर उठा के यहाँ पे कॉपी कर लीजिए और इस स्कीमेटिक पे डालेंगे ना, नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे ये दिखा देगा, देखिए लिखा हुआ है, ये लाइन यहाँ पे गई लेकिन ये एनसी है, यानी कि मदरबोर्ड पे आप देखेंगे तो ये मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे 2 पैड बने होते हैं। अब किसी किसी को लगता है कि शायद किसी के खोलने से निकल गया, तो ऐसा नहीं है। आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ था या फिर नहीं लगा हुआ था। अब इसके बाद स्कीमेटिक के बाद ये वोल्टेजेस का ऑप्शन है, ये भी काफी हैंडसेट काफी लेआउट में देखने को मिलेगा, काफी मॉडल्स में। अब किसी को ये नहीं पता है अगर शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में कि सर सीपीयू के इनपुट वोल्टेज क्या है, अब हमारा सीपीयू वोल्टेज उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे हम सीपीयू वोल्ट पे क्लिक करेंगे और ये दिखा देगा कि हमारे सीपीयू के एक शॉर्टकट तरीके में कि हमारे सीपीयू के कौन कौन से इनपुट वोल्टेज हैं, आप उनको चेक कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी पावर आईसी जो वोल्टेज सीपीयू को दे रही है ऑन होने के लिए वो बन रहे हैं कि नहीं। आप स्टेप बाय स्टेप उसको चेक कर लीजिए। अभी इस तरीके से आप रिपेयरिंग शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जितनी लाइन पावर आईसी से सीपीयू को जाती हैं वो सारी लाइन यहाँ पे दिखा दी गई हैं सीपीयू की। आप इन सभी कैप पर चेक कर सकते हो, वोल्टेज चेक कर सकते हो। अगर वो वोल्टेजेस बन रहे हैं, जो भी बनना हो, अगर वो बन रहे हैं तो आपकी सीपीयू की लाइन ओके है। तब आप सीपीयू को, जैसे यहाँ पे कुछ वोल्टेज हैं जो सिम वाले हैं, वी सिम 1 वी सिम 2, ये वोल्टेजेस आपके नहीं बनेंगे, तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना है कि इनके चक्कर में आप परेशान हो तो पावर चेंज कर डालो। ये ऑफ मोड में नहीं बनते हैं। कौन कौन से वोल्टेज ऑफ में बनेंगे, कौन कौन से वोल्टेज ऑन में बनेंगे, सब आगे बताऊंगा। तो आज का टॉपिक जो था मैंने यहाँ पे बोर्नियो को बता दिया कि बोर्नियो एक शॉर्टकट तरीके से आप कैसे यूज कर सकते हो। बाकी बोर्नियो पे ही तो पूरा पढ़ना है, तो आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। आज लगभग टाइम भी हो चुका है। तो गाइज ये आज का जो 2-3 चीजें मैंने बताई हैं ये आपके दिमाग में आई होंगी, समझ में आई होंगी। जिनके समझ में नहीं आया है वो कोई सवाल है तो अब अपना 1 बाय 1 माइक ऑन कीजिए और सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि हम जैसा आपने बताया कि थर्मिस्टर का अगर हमारे पास बोर्नियो ना हो या बोर्नियो में नहीं दिखा रखा हो तो थर्मिस्टर कैसे करेंगे वेरीफाई कि थर्मिस्टर है या रजिस्टर है? देखिए एक तो सबसे पहले मैंने